दोस्तों आपको मैंने हुडको को 60 रुपीज़ में बाई करने की सलाह दी थी, जहाँ पर अब उसका प्राइस है 234 रुपीज़ का। एनएचपीसी को मैंने 51 पे सलाह दी थी, अभी इसका प्राइस है 94 रुपीज़ का। पेनिनसुला लैंड लिमिटेड को मैंने आपको 47 में बाई करने की सलाह दी थी, अभी इसका प्राइस है 70 रुपीज़ का। जो कि 204 पे मैंने आपको बाई करने की सलाह दी थी, अभी इसका प्राइस है 261 रुपीज़ का। इन्फीबीम को मैंने 22 रुपीज़ में आपको बाई करने में बोला था, अभी इसका प्राइस है 32 रुपीज़ का। एसबीआई 627 में बोला था, अभी इसका प्राइस है 818 रुपीज़ का। और इंजीनियर्स इंडिया जिसको मैंने 195 में आपको बाई करने की सलाह दी थी, अभी इसका प्राइस है 230 रुपीज़ का। तो इस तरह से मैंने आपके लिए बहुत से वीडियोस बनाए हैं जिन्होंने कि बहुत ही आउट परफॉर्म किया था। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे उषा मार्टिन लिमिटेड के शेयर को। उषा मार्टिन लिमिटेड वायर रोप के लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है। 1960 में स्टैब्लिश कंपनी मल्टी यूनिट और मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ खुद को मार्केट में एज ए लीडर स्टैब्लिश कर चुकी है। कंपनी की रोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रांची, होशियारपुर, दुबई, बैंकॉक, यूके में है, जिसका उपयोग दुनिया भर में किया जाता है। कंपनी के प्रोडक्ट यानी कि जो रोप हैं वो डिफरेंट तरह के यूज होते हैं, जैसे कि क्रेन रोप है, स्ट्रक्चरल रोप, माइनिंग रोप, एलिवेटर रोप, ऑयल एंड ऑफशोर रोप और इस तरह के बहुत सारे जगह पे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे उषा मार्टिन लिमिटेड के इस शेयर को। साथ ही जानेंगे कि इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे हमें इसमें शेयर में एंट्री करनी चाहिए और कहाँ हमें एग्जिट करनी चाहिए। साथ ही हम कंपनी के कुछ फाइनेंशियल डेटा को भी एनालाइज करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहाँ हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं उषा मार्टिन लिमिटेड के शेयर को। उषा मार्टिन के शेयर को हम देख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न हमें क्लियरली दिखाई देता है कि शेयर ऊपर से करेक्ट होकर के नीचे आया था। यहाँ पे शेयर का प्राइस था 1 फरवरी को, जहाँ पे शेयर का प्राइस था 378 रुपीज़ का। उसके बाद शेयर में एक करेक्शन हुई थी और शेयर नीचे पहुँच गया था और शेयर ने 13 मार्च को अपना लो बनाया था 275 रुपीज़ का। उसके बाद शेयर में हम देख रहे हैं कि क्लियरली एक अपट्रेंड आया था और शेयर अपने यहाँ से बढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा था और शेयर ने अपना अगेन एक हाई बनाया था। ये था 394 रुपीज़ का, जो था 30 अप्रैल को। उसके बाद शेयर के अंदर हल्की सी करेक्शन हम देख रहे हैं। साथ ही हम यहाँ देखेंगे कि शेयर ने अब यहाँ से एक क्लियरली अपट्रेंड लेना शुरू कर दिया है और अभी शेयर जो है उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल पे आज हमने देखा है कि शेयर क्लोज हुआ है। साथ ही हम देखेंगे कि शेयर ने ऊपर की ओर आना शुरू कर दिया है। तो इससे हमें लगता है कि शेयर के अंदर आने वाले समय में काफ़ी पोटेंशियल्स है और शेयर अपने नए हाई की ओर जा सकता है यहाँ से। उषा मार्टिन का शेयर एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है। मार्केट कैप्चरिंग है 10,451.21 करोड़ की। शेयर का प्राइस 224 रुपीज़ का अपने लो से बढ़ता हुआ 394.6 रुपीज़ से पहुंचता है एक साल के अंदर। करंट प्राइस है 343 रुपीज़ का। आज शेयर में क्लियरली एक अपट्रेंड हमने देखा था। वॉल्यूम है 65,334 की, यानी ठीक ठाक वॉल्यूम हम देख रहे हैं शेयर के अंदर। कंपनी का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो यहाँ पर पी रेशो है कंपनी का शेयर का 31.93 का, अर्निंग पर शेयर है 10.55 की, सेल है 515.10 की, फेस वैल्यू है 1 रुपये की। 1 रुपये पर कंपनी ने 275% का बहुत बड़ा डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर हम डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं कंपनी की, तो ये है कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड। हम देख रहे हैं कि पास परफॉर्मेंस में डिविडेंड की हिस्ट्री ये है कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड अपने शेयर को लगातार देती आई है। पिछले काफ़ी समय से थ्रू आउट कंपनी अपने शेयर को डिविडेंड देती है और उस डिविडेंड में बहुत भारी भरकम डिविडेंड कंपनी अपने शेयर को देती आई है। देखते हैं कंपनी का चार्ट, और कंपनी चार्ट में हम दिखाई देते हैं एक साल के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो हम देखेंगे कि एक साल के अंदर थ्रू आउट कंपनी के अंदर पूरी वॉल्यूम बनी है, बहुत हाई वॉल्यूम है शेयर के अंदर। शेयर का प्राइस अपने लो से बढ़ता हुआ ऊपर की ओर भागा था और अभी जो इसका 200 और 1050 डीएमए हम देख रहे हैं, तो यहाँ 50 डीएमए और 200 डीएमए के अंदर हम कंपेयर करेंगे करंट प्राइस को, तो देखेंगे कि जो इसका करंट प्राइस है उसके कंपेरेटली जो 50 डीएमए है 340 और 200 डीएमए है 313 रुपीज़ का, जबकि करंट प्राइस है 344 रुपीज़ का। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को, जहां पर हमारे पास कंसोलिडेटेड फिगर्स है ये करोड़ में, तो यहाँ देख रहे हैं कंपनी की सेल्स पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी के अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी के। तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी के पहले सेल पे हम नजर डालते हैं तो देखेंगे कंपनी की जो सेल है, जो हमारे पास एनुअल डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो मार्च 23 में जहाँ कंपनी की सेल 33268 करोड़ की, मार्च 24 में ये 3225 हल्की सी इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अब हम देखते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या क्या बताता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जहां पर कंपनी का मार्च 22 के अंदर 384, मार्च 23 के अंदर 513 करोड़ का और मार्च 24 के अंदर 599, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा इसमें जंप हमें दिखाई देता है।
देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यानी पीएटी में क्या बताता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पर जो मार्च 22 के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 346 करोड़ का। मार्च 23 में ये बढ़ के हो गया है 555 करोड़ का और मार्च 24 में ये बढ़ के अगेन हो गया है 550 करोड़ का। यानी इसके अंदर हम क्लियरली अपट्रेंड आता हुआ देखते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में जो कि अगेन यहाँ पर कंसोलिडेटेड करोड़ फिगर्स में है, जहाँ पर हम कंपनी की कैपिटल्स, कंपनी के रिजर्व और कंपनी की अदर लाइबिलिटीज को देखेंगे, टोटल लाइबिलिटीज। तो कंपनी के यहाँ पे जो रिजर्व को हम देखेंगे तो रिजर्व कंपनी का हमारे पास मार्च 23 के अंदर था 2000 करोड़ का, जो बढ़कर के मार्च 24 में हो गया 2349 करोड़ का। और कंपनी की जो यहाँ पर बोरोइंग्स हम देखेंगे तो बोरोइंग्स कंपनी के पास है 24 के अंदर 23 में थी 417, इसमें बोरोइंग को कंपनी ने कम करके 364 करोड़ किया है, यानी कंपनी की बोरोइंग पिछले साल के कंपेरेटिवली कम हुई है। साथ ही कंपनी की जो अदर लाइबिलिटीज हैं वो 23 और 24 के कंपेयर देखेंगे तो इसमें 23 के अंदर जहां कंपनी की अदर लाइबिलिटीज 627, उसमें हमें क्लियरली कमी दिखाई देती है और वो हो गई 587 करोड़ की। के शेयरहोल्डिंग पैटर्न्स में जिसमें कि प्रमोटर्स की एफआईआईस, डीआईआईस और पब्लिक, इनमें क्या क्या हिस्सेदारी है। तो यहाँ देखते हैं प्रमोटर्स की कंपनी के अंदर कितनी ओनरशिप है। तो प्रमोटर्स की यहाँ पर ओनरशिप है 46.04 की, जो मार्च 24 के क्लोजिंग में है। उसके अलावा हम देखते हैं एफआईएस को, तो एफआईएस का जो 23 के अंदर 12.94% था, उसमें एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ा करके 14.78% कर दिया है। दूसरी ओर डीआईआईस को भी देखते हैं तो डीआईआईस का भी जो स्टेक है इसमें 3.45 से बढ़ करके हो गया 3.6। और पब्लिक का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है या जो पब्लिक का स्टेक है वो है 35.57% का। तो वापस लौटते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर, हम देखेंगे कि चार्ट में क्लियरली हमें शेयर में अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर हम यहाँ पे देखेंगे तो शेयर के अंदर हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। थ्रू आउट वॉल्यूम्स यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं कि शेयर के अंदर वॉल्यूम काफ़ी अच्छी हैं। इसके साथ ही अगर हम आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई के अंदर भी हमें यहाँ पर क्लियरली एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। आरएसआई ऊपर से नीचे गिरा था, लेकिन अब इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये है एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है आरएसआई के अंदर भी। और आरएसआई जो करंट में है वो उसमें एट प्रेजेंट आरएसआई यहाँ पर 50 से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके अंदर अब हमें क्लियरली अपट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। तो मेरा ये मानना है कि इस शेयर के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और आप इस शेयर के अंदर अगर 330 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो आने वाले समय में शेयर का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 360 रुपीज़ का और नेक्स्ट टारगेट होगा 400 रुपीज़ का। तो आने वाले समय में इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है और ये शेयर हमें एक नई ऊंचाइयों की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस पे सभी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को जरूर जांच लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा, क्योंकि शेयर के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि शेयर के अंदर अच्छी वॉल्यूम है और शेयर में पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है, मार्केट काफ़ी अच्छी है शेयर की, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाले शेयर में इस शेयर के अंदर काफ़ी हमें संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।